नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने जब से ये नोटिस देखा है नियमावली को लेकर, तो क्या आपका जो अध्याचन है वो 10 नवंबर तक आयोग पहुंच जाएगा? क्या आपका जो नोटिफिकेशन है क्या दिसंबर में आ जाएगा? क्या आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है कब तक संभावित है? ऐसा मेरे पास विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज आए हैं। दोस्तों, एक चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूं और अब भी बताऊंगा, जो सच है वही बताऊंगा आप लोगों को। दोस्तों, आधी जो तैयारी है वो ये तैयारी है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ट्यूबवेल ऑपरेटर का, वो ये है। आधी तैयारी इसमें ये है कि जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं अब तक या कर रहे हैं, किसके लिए? वैकेंसी निकलवाने के लिए। तो आधी तैयारी तो आप लोगों की ये है, और आधी तैयारी जो बची कुची है ना दोस्तों, वो यही है आपकी एग्ज़ाम डेट कब होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, वैकेंसी तो आपकी आज नहीं आनी है, कल नहीं आनी है, परसों। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? वो आनी ही है, और आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर लड़ाई भी लड़ रहे हो। दोस्तों, जो कुछ इसमें टेक्निकल पोर्शंस हैं या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो आपसे नहीं आते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप नहीं जानते हो उनके बारे में, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि उनको बहुत अच्छी तरीके से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। ज़्यादा ना सही 1 घंटा भी अगर आप पर डे का निकालेंगे, 1-1.5 घंटा, तो काफ़ी अच्छी खासी आप तैयारी कर ले जाएंगे। लगभग 20 से 60% सिलेबस आप लोग खींच के ले जाओगे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये नोटिस देखा होगा। दोस्तों, मैंने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर मैंने RTI डाल दिए परसों। इसका जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें मैंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं कि जनपद बार नलकूप चालक के कितने पद रिक्त हैं, ये मैंने पूछा है। साथ में पूछा है क्या नलकूप चालक की नियमावली में कोई संशोधन किया जा रहा है, यदि हाँ तो कब तक नियमावली संशोधित होकर आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या नलकूप चालक का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, यदि नहीं तो कब तक भेजा जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या नलकूप चालक, देखेंगे आप, क्या नलकूप चालक के पद नाम में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि जो नलकूप चालक है उसे हम नलकूप प्रभारी किया जा रहा है, क्या ये बात सही है? इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि क्या नलकूप चालक के योग्यता और पे स्केल में कुछ बदलाव किया जा रहा है। और मैंने ये भी लास्ट क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछे हैं टोटल, हो सकता है इसमें ज़्यादा हो लेकिन मैंने कंबाइन करके पूछे हैं। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि वर्तमान में नलकूप चालकों की कितने पद रिक्त हैं, ये मैंने फिर से पूछा है। हो सकता है पिछली RTI में हमारे 9710 पद देखने को मिले थे, इस बार अब तक पूरे क्या है 10,000 आपके हो गए हों। तो इसलिए ये भी जानना बहुत हमारे लिए बेहद जरूरी है कि कितने पद रिक्त हैं। दोस्तों, ये आपको देखने को मिला था, ये आपको हो सकता है क्लियर विजिबल हो, तो कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी ये समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये एक तरह से पूरी तरीके से ऑथेंटिक था। ये आपने देखा था, प्रेषक जो भेजने वाला होता है मुख्य अभियंता यांत्रिक, ठीक है, जो कि शिव प्रसाद मौर्य जी को भेजा था। किसने? सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सेवा में, ठीक है, संयुक्त सचिव जी को इसने क्या है भेजा था। इन्होंने क्यों भेजा था? इन्होंने इसलिए भेजा था कि जो ऊपर पूरा ब्यौरा है, संकलित है, पूरे 20 पेजों का जो पूरा डेटा है, इसको क्या है आपको क्या है प्रख्यापित करना है। क्यों प्रख्यापित करना है? क्योंकि इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में नलकूप चालकों का अध्याचन प्रेषित किया जाना है। वर्तमान में क्या करना है भाई? नलकूप चालकों का जो अध्याचन है वो क्या करना है? प्रेषित का मतलब होता है भेजना, तो प्रेषित कराना है, तो इसलिए ये अवगत कराना है। तो इन्होंने क्या है ये सचिव जी को भेजा था। तो दोस्तों, अब मैं बात आता हूं अपनी इस बात पर कि आपका जो अध्याचन है क्या वो 10 नवंबर में, और नोटिफिकेशन क्या है दिसंबर में आपका क्या है आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। जो मैंने जानकारी दी थी वो 100% ऑथेंटिक थी, लेकिन कुछ टीचर्स का अभी भी ये कहना है कि आपकी जो वैकेंसी है वो दिसंबर में श्योर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? श्योर। तो मैं दोस्तों उसी के रिप्लाई में कुछ कहना क्या चाहता हूँ। जैसे हमारा ये एक तो खुशी की बात है, ये तो हम कहेंगे खुशी की बात है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इन्होंने नियमावली को संशोधित कराने के लिए ऐसे कई नोटिस भेजे हैं जिसमें इन्होंने बोला है पत्रांक जी
240 ये करके दिनांक 2024 और फिर ये करके इस तरीके से, और नीचे भी इन्होंने दिखाया है। तो इस प्रकार से विभाग क्या है, सचिव जी को कई लेटेस्ट लेटर दे चुका है, लेकिन अभी तक क्या है, नियमावली में संशोधन पूरी तरीके से हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है ना, जो हम 16 अक्टूबर को लखनऊ गए थे, तो हमारा जो प्रेशर है, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे क्या हो, स्वतंत्र देव जो माननीय मंत्री हैं, जल मंत्री, सिंचाई मंत्री, उन पर भी हमारा पूरी तरीके से दबाव है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार ये जो हमारा जो रिक्वेस्ट है, ये सचिव जी मान लें और हमारी जो नियमावली में संशोधन है वो पूरी तरीके से हो जाए। लेकिन ये कहना मैं गलत, मेरे द्वारा तो ये कहना गलत होगा कि आपका अध्याचन 10 नवंबर में आ जाएगा, क्योंकि दीपावली की छुट्टी आप देख रहे हो, 3 शायद नवंबर तक छुट्टियां हैं, और उसके बाद नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में श्योर देखने को मिलेगा। तो ये कहना बहुत गलत है। हम एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ऐसा है हमारा कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में, फरवरी में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारा नोटिस आ जाए। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब है, दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो ये कभी भी ये सरकार है, जैसे आपने देखा एएनएम की वैकेंसी 5000 के अप्रॉक्स में देखने को मिली, ना कहीं न्यूज़ में कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिला था, और ना किसी यूट्यूबर ने बताया था, और डायरेक्ट एकदम उसका नोटिफिकेशन देखने को मिला। सेम वैसे ही केस मुझे लगता है ट्यूबवेल ऑपरेटर का है। कहीं भी न्यूज़पेपर में अगर बात आती है रिक्त पदों को लेकर या जल्द ही वैकेंसी भरी जानी है, लेकिन हमारे कहीं सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों का जिक्र नहीं देखने को मिलता है। आज से 1-2 साल पहले देखने को मिला था, वो भी 3500 के अप्रॉक्स में, जबकि पद वर्तमान में कितने रिक्त हैं, 9700 पद रिक्त हैं। अगर यदि आप आरटीआई मैंने डाली है, उसका रिप्लाई आएगा तो पूरे 10,000 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर से लेकर हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, और बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक हैं वो दे रखे हैं, वहाँ पर भी आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म हो सके, बड़े यूट्यूब टीचरों तक, ये सरकार तक हमारी बात पहुँच जाए, और हमारा जो ये वैकेंसी है ट्यूबवेल ऑपरेटर की 9710 पद देखने को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।